नमस्कार, स्वागत है आपका बेस्ट कॉमर्स क्लासेस में। मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह ठाकुर और हम पढ़ रहे हैं एमपी बोर्ड क्लास 12th की परीक्षा अध्ययन की बुक से अकाउंट्स कर रहे हैं सॉल्व, है ना। तो एमपी बोर्ड 12th क्लास में जो परीक्षा अध्ययन अभी आई है 2025 के लिए, तो ये तिरछा लिखा हुआ है, मैं तिरछा हाथ करके नहीं लिख सकता है ना। तो यहाँ पे आपका इसके हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर 4 के 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो परीक्षा अध्ययन क्यों कर रहे हैं, तो शिवलाल बुक का तो ऑलरेडी आपको पता है कहाँ मिल जाएगा सॉल्यूशन। परीक्षा अध्ययन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं कि किस तरह से पेपर में क्वेश्चन आते हैं। अगर देखो बुक कोई पूरी बुक सॉल्व कर रहा है तो बहुत ही बढ़िया बात है, सीखने के लिए अच्छी चीज है। लेकिन बोर्ड की बात करें एमपी बोर्ड में, तो एमपी बोर्ड में लेंदी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसके लिए आपको परीक्षा अध्ययन के न्यूमेरिकल सॉल्व करना जरूरी है। देखो लेंदी क्वेश्चन से कहने का मतलब है कि मान लो एक अकाउंट है जिसमें कि आपको पार्टनर्स प्री एंड अप्रोप्रिएशन बनवा रहे हैं पहले, फिर पार्टनर्स कैपिटल बनवा रहे हैं, फिर पार्टनर्स कैपिटल के बाद बैलेंस शीट, कैश अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों बनवा रहे हैं। तो अभी तक ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है ना मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अभी तक मैंने देखा नहीं है कि ये सारी चीजें एक साथ बनवाई जाए, क्योंकि ये सीबीएसई में आता है। हाँ, सीबीएसई में आता है और इससे भी लेंदी लेंदी आते हैं सीबीएसई में। तो अपना है एमपी बोर्ड में जो है लेंदी क्वेश्चन नहीं आते, तो छोटे क्वेश्चन आते हैं। तो छोटे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो चैप्टर 4 से हम लोग करेंगे चैप्टर 2 तक, मतलब फर्स्ट सेकंड जो चैप्टर है पार्टनर्स का एडमिशन ऑफ पार्टनर, और कौन सा अपना पीएन एंड पार्टनर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है पार्टनरशिप के, वो कुछ चैप्टर के आपके 12-12 नंबर के जो आते हैं। तो उसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने इलिस्ट्रेशन करवाया शिवलाल बुक से, तो आप वहां से प्रैक्टिस कर लो। जैसे ही इसका पार्टनरशिप के 4 क्वेश्चन हो जाएंगे तब मैं आखिरी में उसको वापस से करवा दूंगा परीक्षा बुद्ध के। ठीक है, अध्ययन के पहले अध्ययन के खत्म करेंगे फिर परीक्षा बुद्ध के। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। रिटायरमेंट पार्टनर में हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे, तो जल्दी से निकाल लेते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अरे किधर गए भाई। ये आपका रिकंस्ट्रक्शन, इसमें देखो चैप्टर 3 अलग दिया हुआ है, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 अलग दिया है, तो वो दोनों मिलाकर एक ही चैप्टर है असल में, है ना। तो अलग अलग नहीं पढ़ना आपको, मार्किंग जो है उनकी दोनों को मिलाकर 12 नंबर है। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर का पार्ट है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का ही, और रिकंस्ट्रक्शन में ही आपका रिटायरमेंट भी होता है। तो पहले अब रिटायरमेंट के 3 क्वेश्चन हो गए, तो आगे देखें बोर्ड में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है और उसको सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो ये आपका 2 क्वेश्चन रहे। न्यूमेरिकल नंबर 3 अजीत महेश लोन अकाउंट हमने बना दिया था। 4th वाला देखें क्या है। 4th बहुत सिंपल सा था भाई, 2 नंबर में आया था 2024 में, है ना। 2024 में 2 नंबर में ही था, तो 2024 का पेपर हम सोल्व करेंगे बाद में। तो एबीसी आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:4:2। बी रिटायर, इनमें से बी रिटायर हो गया। बी रिटायर हो गया मतलब ये जो भैया थे 4 वाले ये रिटायर हो गए। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी इज 5:3। तो ये बहुत सिंपल सी कहानी थी, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। गेनिंग रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले आपको एग्जाम में लिखने का एक तरीका है कि फॉर्मूला लिखें, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। फिर आप ए का शेयर देखें तो यहाँ कितना होता है, 5 और 3 कितना हो गया 8, 5/8, और ये हो गया 3/8। ठीक है क्या। इधर पे बात करें तो कितना हो गया 5, 3, 4, 7, 7 और 2 कितना हो गया 9। देखो कई बच्चे गलती ये करते हैं कि सर ये रिटायर हो गया तो इसको शेयर को ऐड नहीं करें। ऐसा नहीं करना है भाई, ये पूरा अमाउंट इसका ऐड होगा। क्यों ऐड होगा, क्योंकि ओल्ड रेशियो की बात करें तो पहले तो तीनों ही थे ना, इसलिए तीनों को प्लस करना है। तो 3, 4, 7, 7 और 2 9, तो 3/9, 4/9 और 2/9। तो इनका ओल्ड रेशियो हो गया, तो ए के न्यू में से ए के ओल्ड को माइनस कर दो, बस कुछ नहीं। 3/8 माइनस 3/9, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता ही है। 5 9 45, 3 8 24 माइनस 8 9 72। तो ये आपका 3 हो गया। 45 में से 24 गया तो 21 बचता है। 21 बाई 27 72। और सी के लिए निकालेंगे तो देखो सेम कहानी, तो 3/8, ये सी करनी है 3/8 माइनस 2/9। तो 3/8 में से 2/9 को माइनस कर दें। 9 3 27, 8 2 16 बचता है। 27 में से 16 गए तो 11/72। जब नीचे का नंबर सेम है तो ऊपर का रेशियो बन जाएगा, तो 72 को छोड़ो, ऊपर के नंबर को रेशियो के फॉर्म में लिख दो। 21:11 आपका आंसर हो जाता है। ठीक है क्या। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखें। पी क्यू आर आर पार्टनर इन द रेशियो 5:4:3। क्यू रिटायर, क्यू का कौन सा हिस्सा, ये वाला, एंड हिज शेयर इज एक्वायर्ड बाय पी एंड आर इक्वली। अब ये मजेदार बात है भाई, क्यू रिटायर हुआ है और इसके हिस्से को, चलो मैं लिखता हूँ 543। पी क्यू आर 5:4:3। अभी कह रहे हैं कि ये क्यू रिटायर हो रहा है और इसके हिस्से को आधा आधा कौन ने रख लिया, पी और आर ने। देखो पहले से पी के पास कुछ हिस्सा है, पहले से आर के पास कुछ हिस्सा है, और इनको नया हिस्सा मिला है। तो मैं आपको जैसा अध्ययन में दिया इतना लेंदी करने की जरूरत नहीं है, हाँ, है ना। तो हम डायरेक्ट करेंगे, जल्दी से कैसे करेंगे, एक लाइन में। तो 2 लाइन में अपन कर सकते हैं, वो देखो कैसे।
यहाँ लिखेंगे, जैसे एग्जाम में तो ये लिखने कह रहे हैं क्यू शेयर लिखना है, शुरुआत कहाँ से करें, क्यू शेयर। क्यू का शेयर कितना है, तो पहले इसको प्लस करो, 5 4 9 3 12, मतलब 5/12, 4/12 एंड 3/12। ठीक है, तो क्यू का शेयर हो गया 4/12। अब इस क्यू के शेयर का आधा रख रहा है पी, आधा रख रहा है आर, तो हम निकालते हैं पी न्यू शेयर, पी न्यू शेयर। तो पी का न्यू शेयर कैसे निकालें, तो सिंपल सा है, पी के पास पहले से कितना है 5/12 और नया मिल रहा है क्यू के रिटायर का, तो क्यू का शेयर था 4/12, इसका आधा, आधा मतलब होता है 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 2 जा 4, जब नीचे की वैल्यू सेम है, नीचे की वैल्यू क्या है, सेम है, तो ऊपर का क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 + 2 7/12। ठीक है, फिर क्या लिखें, क्यू न्यू शेयर, क्यू तो रिटायर हो गया, आर ना, आर न्यू शेयर, आर न्यू शेयर, आर का न्यू शेयर निकालोगे ना तो कितना होगा, तो देखो 3/12 प्लस 3/12 प्लस इसका आर कितना मिल रहा है, 4/12 का आधा, आधा मतलब फिर से 1/2। ठीक है क्या, तो ये क्यू का शेयर, क्यू के शेयर का आधा निकालना पड़ेगा क्योंकि आधा देने हैं, तो 2 2 जा 2/12 हो गया, तो 3 + 2 कितना हो गया 5/12। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं, सर इसको पूरा डिवाइड कर दो, नहीं भाई, नीचे की बेस वैल्यू सेम बनाना सीखो, नीचे का नंबर सेम है तो ऊपर का जल्दी से रेशियो बनता है। तो न्यू रेशियो कितना हो गया 7/5, कितना हो जाएगा 7/5। ठीक है क्या, तो ये आंसर हो गया, चेक करें, ये देखो। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। गर्ग प्रधान जैन आर पार्टनर इन द फॉर्म, ये अच्छा क्वेश्चन है, 3 लोग दिए भाई। Agrawal appliances of Shivpur, their profit sharing ratio is 3:2:1. Pradhan retire on 31st March 2023. On this day, the balance of capital account of partner was 6,000, 5,000, 4,000. तो ये इनका बैलेंस दिया हुआ पुराना कैपिटल है ना। His share of goodwill is valued at 4,500, ठीक है। On the basis of revaluation, तो ये रिवोल्यूशन की कहानी होगी, नीले लाइटर हाईलाइटर से कर देता हूँ, ये रिवोल्यूशन की कहानी। मशीन इज reduced by 1200, स्टॉक इज reduced by 800, तो डिक्रीज इन एसेट्स हैं दोनों दिए। प्रोविजन इज मेड फॉर डाउटफुल डेट 280, सारी वैल्यू कैलकुलेट करके दी, इन्होंने कुछ करना ही नहीं है। द क्रेडिटर आर डिक्रीज बाय 600, तो क्रेडिटर डिक्रीज होना प्रॉफिट होता फर्म के लिए। एंड द पेटेंट ऑफ बुक वैल्यू वाज 300 बिकम वैल्यूलेस। प्रिपेयर P&L एडजस्ट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट मतलब कि इस एडजस्टमेंट अकाउंट का दूसरा नाम ही है रिवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कई बार पेपर में ऐसा लिख के दे देंगे और बोला है साथ में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। अगर आपको याद हो तो जितना भी प्रॉफिट होता है वो P&L एप्रोप्रिएशन के कहाँ लिखा जाता है, डेबिट साइड। कहाँ लिखा जाता है भाई, फॉर्मेट नहीं बनाया, तो आपको जितना भी प्रॉफिट है वो लिखना होता है अपना क्रेडिट साइड, उल्टा बोल गया मैं, प्रॉफिट लिखना होता है क्रेडिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस का तो रूल ही होता है नॉमिनल अकाउंट का, क्या, डेबिट द लॉसेस और क्रेडिट द प्रॉफिट। ठीक है, तो क्रेडिट साइड में सारे प्रॉफिट लिखना है और डेबिट साइड में सारे लॉसेस लिखना है। ये क्या करा, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और ये अमाउंट, हेडिंग डालना जरूरी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो या पेपर एक क्वेश्चन में जो बोला हो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो एडजस्टमेंट लिखेंगे, तो पर्टिकुलर। अब लॉसेस क्या है, देखो दो चीज होती है, एसेट्स और लाइबिलिटी। तो अगर एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो लॉस है, इसलिए डेबिट में लिखाएगा। अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो कहाँ लिखाएगा, क्रेडिट में, क्योंकि प्रॉफिट है। वहीं लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं तो कहाँ लिखाएगा आपका, डेबिट में, और लाइबिलिटीज कम हो रही हैं तो आपका प्रॉफिट है तो कहाँ लिखाता है वो, क्रेडिट में। तो हम इसी को फॉलो करते हुए अपना चीजों को देखेंगे कि क्या क्या वैल्यू बढ़ रही है, क्या क्या वैल्यू कम हो रही है। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। चलो देखो, तो यहाँ पे आपको दिया था रिवैल्यूएशन वाली, मशीन इज रिड्यूस डिक्रीज इन एसेट्स, स्टॉक रिड्यूस डिक्रीज इन एसेट्स, प्रोविजन इज मेड फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज इन लाइबिलिटी। तो 1200, 800 और 280। तो यहाँ डिक्रीज इन एसेट्स है तो ये लिख देते हैं मशीन अकाउंट। ठीक है, और क्या लिखाएगा एक और, स्टॉक अकाउंट। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है तो लिख देंगे प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। ये कितना है 280, स्टॉक की वैल्यू कितनी थी 800,
तो ये 3 एंट्रीज हो गई। आगे देखें और क्या था, क्रेडिटर वे डिक्रीज बाय 600। क्रेडिटर डिक्रीज होना मतलब क्या है आपका, डिक्रीज इन लाइबिलिटी। तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी कहां लिखा था आपका, क्रेडिट में, तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी में लिख देते हैं क्रेडिटर। कितना अमाउंट था इसका भाई, 600 600। और एक और दिया है पेटेंट ऑफ, पेटेंट क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स है, तो ये एसेट्स ही है। बुक वैल्यू 300 बिकम वैल्यूलेस, तो ये भी आपका लॉस है, तो पेटेंट 600, 600 200 300। तो ये आपकी सारी एंट्रीज हो गई। जितने भी आपने डेबिट साइड लिखे इन सबके आगे क्या लगाना है, 2 2 और ये 2, और यहाँ क्या लिखना है, बाय। अब आपको कुछ नहीं करना था, टोटल करना है और प्रॉफिट को 3:2 में बांटना है। तो प्रॉफिट है कि नहीं पहले तो वो देखो, तो टोटल आएगा, देखो सही लिखा अपन ने, 1200 800 280 300, 2580 टोटल है। कितना आ रहा है, 2580। ठीक है, इतना पैसा गया है, नुकसान है 600 रुपए आए केवल। तो आप यहाँ देखो तो 1900 रुपए, 1980 आपका क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। 1980 कैसा आया, तो इसमें से 600 को क्या कर देते हैं भाई, माइनस। माइनस करोगे तो बचेगा देखो 0 8, एक इधर से कैरी लिया, 15 में से 6 गया तो 9 और एक 1, तो 1980 आपका बचता है। और ये इधर डेबिट क्रेडिट साइड पैसा बचेगा तो लिखाएगा बाय लॉस ट्रांसफर टू, लॉस ट्रांसफर टू गर्ग, प्रधान, एक और कोई तो था, और जैन। तो 3:2:1 में बांटना है, तो 1980 का 3:1, तो एक रखेगा 3/6, 3 2 5 और 1 6, एक रखेगा 2/6, एक रखेगा 1/6, है ना। तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 6 से, तो 6 3 18, फिर से 6 3 18 और 0, तो 330। भाई देखो 330 है, एक बार जब 1 से इंटू करोगे तो 330, एक बार 2 से इंटू करोगे तो 660, एक बार जब 3 से इंटू करोगे तो 990। तो 3 से इंटू करने पे 990, 2 से इंटू करेंगे तो 660, 3 दूनी 6 3 दूनी 6, और 1 से करोगे तो 330। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपकी फास्ट होना चाहिए एग्जाम के परस्पेक्टिव से, ठीक है। तो एग्जाम के लिए आपको ये प्रैक्टिस करना जरूरी है। फिर बनाना क्या है अपने को, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर हैं तो 8 कॉलम बनेंगे। कितने कॉलम बनेंगे, 8। चलिए बना लेते हैं। तो पर्टिकुलर, पहले गर्ग, फिर प्रधान, फिर जैन, फिर पर्टिकुलर, फिर गर्ग, प्रधान और जैन। क्या क्या एंट्रीज करना है, तो भाई पार्टनर्स का जितने भी प्रॉफिट हैं वो लिखे जाते हैं, साथ में जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका जितना गुडविल का हिस्सा है वो लिखा जाएगा। और चाहो तो इधर ही देख लो, अच्छा ये निकाल के बता दूं आपको, है ना। देखो जब रिटायरमेंट है तो रिटायरमेंट में थोड़ा सा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर ध्यान देना जरूरी है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो रिटायरमेंट में पार्टनर्स कैपिटल पर ध्यान देना जरूरी क्या है, तो डेट ना पर्टिकुलर, पर्टिकुलर गर्ग, प्रधान, जैन, पर्टिकुलर गर्ग, प्रधान और जैन। सबसे पहले शुरुआत करेंगे बैलेंस बीडी से। कहां से करना है, बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी क्या चीज है, तो बैलेंस बीडी जो इनका पहले से कैपिटल दिया है वो लिखना है 6000 5000 और 4000, ठीक है, 6 5 4, 6000 5000 और 4000, ठीक है ना। फिर बात करते हैं इधर पे, देखो द हिज शेयर ऑफ गुडविल इज वैल्यूड एट 4500। हिज शेयर मतलब कि जो रिटायर हो रहा है उसका गुडविल दिया है, तो रिटायर कौन है, प्रधान। प्रधान का हिस्सा कितना था, 2 बाय, तो यहां देखो प्रधान का हिस्सा 2 है, 2/6, काम इधर इसको नहीं करना था। प्रधान का हिस्सा कितना है, 2/6, तो 2/6 और गुडविल कितना दिया है, गुडविल दिया अपने को 4500, इसका हिस्सा है ये 2/6 का हिस्से का कितना दिया, 4500। तो प्रधान को मतलब 4500 मिलना चाहिए। अब 4500 कौन दे, तो यहाँ पे दो लोग हैं, गर्ग और जैन। तो गर्ग और जैन अगर आप रेशियो देखो तो 3:2:1 था, जिसमें से 2 वाले को हटा दे तो बचता कितना है, 3:1। तो 4500 का एक पार्टनर देगा 3 और 1 कितना हो गया, 4।
3 और 1 कितना हो गया 4, तो एक पार्टनर देगा 3/4, एक पार्टनर देगा 4500 का 1/4। अगर ये बात समझ गई तो सॉल्व कर लिए भाई। तो 4 से डिवाइड करते हैं, 4 1 4, फिर 4 1 4, फिर 4 2 8 और बचता है 2, 4 5 20। तो 1125 रुपए देंगे। तो जैन देगा 1125, जैन देगा कितना 1125, तो दो लोग देंगे इसको, गर्ग और जैन, है ना। तो जैन देगा भाई 1125। फिर ये कितना देगा, तो इसमें मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें, प्रधान का पता चल जाएगा। तो 3 5 15, 3 2 6 और 1 7, 3 1 3, 3 1 3। तो 3375 रुपए कौन देगा, गर्ग देगा। अगर इसके अलावा भी पैसे मिल रहे हैं तो वो आपको कहाँ लिखना है, क्रेडिट में, और जा रहे हैं तो कहाँ लिखे जाएंगे, डेबिट में। तो यहाँ लिखाएगा प्रधान, किसका नाम लिखना है, प्रधान, क्योंकि प्रधान के पास जा रहे हैं, गर्ग के पास है 3375 और जैन के पास है 1125। तो जो गुडविल की है उसकी 3 जगह एंट्री करना है। 3 जगह, 3 कौन कौन सी, तो एक तो मतलब 2 जगह एंट्री करना, दोनों साइड, डेबिट में और क्रेडिट में। तो कॉलम का ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं रिवैल्यूएशन पे, लॉस था तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन लॉस। तो कितना कितना लॉस आया था वो भी तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 1990, 660 और 330। तो ये भी आपका कहाँ था, लॉस आया था, तो ये लॉस था। चलिए इसके अलावा और क्या दिया है क्वेश्चन में, तो वो देखते हैं। तो हमने ये कैपिटल की एंट्री कर ली, गुडविल की एंट्री कर ली, रिवैल्यूएशन की सारी एंट्री हो गई। तो कुछ भी अब क्वेश्चन में नहीं बचा है, तो आपको केवल अब पेमेंट करना है रिटायरिंग पार्टनर को। तो रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करेंगे तो उसके लिए उन्होंने कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट से कर सकते हैं। और यहाँ आपको क्या लिखना होता है, बैलेंस सीडी। क्या लिखना होता है, बैलेंस सीडी। तो बैलेंस सीडी जब निकालते हैं तो रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस सीडी नहीं निकलेगा, बाकी सबका निकलेगा। तो मैं कैलकुलेटर से, देखो ये 6000 हो गया टोटल, ये 4000 हो गया, और इसको प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 9500। तो क्योंकि ये 4500 है, ब्लैक पेन से जो लिखा है 4500, तो 5000 प्लस 4500 9500 होता है। इसमें से 660 माइनस कर दो, कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। तो उसका पेमेंट पता चल जाएगा कि कितना उसको रिटायरमेंट के टाइम पे पेमेंट करेंगे। तो रिटायरमेंट के टाइम पे पेमेंट करेंगे भाई को 660 माइनस कर देते हैं, तो 600 माइनस करा तो 89, तो 8840 बुक में देखेंगे। हाँ भाई सही है। तो मैं आपको देखो ये प्लस करा 9500 माइनस 660, तो ये कितना आ जाएगा 8840। ठीक है क्या। चलो बाकी 6000 अब घर का निकाल लें। तो 6000 माइनस 3375 माइनस 990, तो ये आता है 1600। तो बैलेंस सीडी बचेगा 1635 गर्ग का। आप किसका निकाल लें, जैन का, जैन का और निकाल लेते हैं भाई। तो जैन भाई का कितना है, तो 4000 माइनस, तो 4000 माइनस 1125 माइनस 330, तो ये बचता है 2545। तो इसमें से डेबिट साइड का जो अमाउंट है उसको माइनस कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा, तो 6000 9500 4000। ठीक है क्या। तो 2550 सही है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। तो संजय, मनोज और शेखर आर पार्टनर in a firm, their share profit and loss in the ratio of 1:2:3, their balance sheet on 31st March, तो बैलेंस शीट गिवन है और बोला है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाने को बोल रहे हैं, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, और अमाउंट पेएबल टू शेखर टू ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, तो लोन अकाउंट के जरिए इसको पेमेंट करेंगे। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। बैलेंस शीट दी है, बैलेंस शीट में हम क्या लिखेंगे, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल 24000 20000 और 16000। तो पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट आता है ना सभी को, एक तो ये लिखना है। दूसरा क्या बांटा जाएगा, जनरल रिजर्व्स। क्या बांटा जाएगा, जनरल रिजर्व्स। फिर तीसरा क्या बांटा जाएगा, गुडविल। क्या बांटा जाएगा, गुडविल। तो बस ये तीन ही तरह की एंट्रीज हैं जो इसमें करी जाएगी और कुछ भी नहीं है। तो ये लिखिए एंट्रीज। तो पहले बैलेंस सीडी लिख दिया 24000 20000 16000। फिर जनरल रिजर्व्स को आपने बांटा है 3 रेशियोज में। रेशियो कितना दिया था भाई, 1:2:3। तो 18000 को 1:2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये आपको पता ही तीनों पार्टनर को मिलना है, तो 1/6 2/6 और 3/6। इसको 6 से डिवाइड करा तो कितना आता है 3000।
है कि नहीं? तो आपने मतलब एक पार्टनर को 1/6 दोगे ना, तो 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3000। तो एक रख लेगा 3000, फिर एक पार्टनर को दोगे 2/6 तो 3 2 जा, एक रखेगा 6000 और एक को दोगे 3/6 मतलब एक रहेगा 3 3 जा 9000। तो 3000, 6000 और 9000 जनरल रिजर्व्स हो गया। अब बात करते हैं गुडविल। गुडविल फर्म का है 30,000, कितना है 30,000, और शेखर रिटायर हो रहा है, तो टोटल गुडविल है फर्म का इस बार। तो शेखर का शेयर कितना है 3/6, तो 30,000 में पहले आपको गुडविल का शेयर निकालना पड़ेगा, मतलब कि शेखर शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल। तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 3 3 6, तो 3/6, 6 5 कितना होता है भाई 30, 5,000, 5 दिया 15, तो शेखर का है 15,000। इस 15,000 को कौन कौन देंगे, तो बचे हुए पार्टनर पैसा देंगे। तो जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसको छोड़कर बचे हुए पार्टनर उसको हिस्सा देते हैं। तो हिस्सा कितना देंगे 1:2 में। कैसे देंगे 1:2 में, तो मतलब एक पार्टनर देगा 1/3 और एक पार्टनर देगा 2/3। ठीक है क्या? तो 3 से डिवाइड करा तो 3 5 15, मतलब एक पार्टनर देगा 5,000, दूसरा पार्टनर देगा फिर 10,000। भाई 15,000 देना है तो एक 5 देगा तो दूसरा 15। तो संजय कैपिटल अकाउंट शेखर को मिलेंगे, इसलिए शेखर के अकाउंट में 5,000। मनोज कैपिटल अकाउंट मनोज से मिलेंगे कितने 10,000। इन दोनों के पास से जा रहे हैं इसलिए इनके खाते से करना है माइनस, मतलब कि डेबिट साइड में भी 5,000 और 10,000 नाम लिखा जाएगा शेखर का, और कुछ भी नहीं करना। टोटल जो आया इन सबका टोटल करा 24,000 और 3,000 27,000, 20,000 और 6,000 26,000 26,000, 16,000 9,000 25 25 और 5 30 30 और 10 हो गया 40,000। 40 में से आपने इधर कुछ जा ही नहीं रहा है तो इसको शेखर के लोन अकाउंट के नाम से लिख दो 40,000, तो शेखर को मिल जाएंगे 40,000। 26,000 में से कितना माइनस कर दो मनोज का 16,000, तो 26 में से 16 सॉरी 10 है ना, हाँ, तो 26,000 में से 10,000 माइनस करें तो 16,000 आ जाएगा, और 27 में से 5 माइनस करें तो 22,000 बैलेंस सीडी हो जाएगा। तो ये बैलेंस सीडी निकाल लिया। तो यहाँ पे शेखर का लोन अकाउंट और बैलेंस सीडी दोनों हम माइनस करने के जरिए आते हैं, मतलब ये बैलेंस फिगर है और कुछ भी नहीं है। तो 3 ही एंट्री थी इस क्वेश्चन में, और एग्जाम में आपको जब लिख कर आए तो शेखर शेयर ऑफ गुडविल नीचे लिखना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो 8 वाला थोड़ा लेंदी है और नेक्स्ट 2 वीडियो में आपका ये खत्म हो जाएगा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं आपका क्या परीक्षा अध्ययन। अगर किसी को पूरा सिलेबस पढ़ना है तो मैं एप्लीकेशन के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए भाई। एप्लीकेशन पे अभी दिवाली ऑफर चल रहा है, तो दिवाली ऑफर में 50% ऑफ है। तो आपको लिखना है हैप्पी दिवाली कूपन कोड। क्या लिखना है? हैप्पी दिवाली। तो ये ऑल इन वन वाला जो है ना उसमें रिकॉर्डेड डले हुए सारे वीडियो मतलब पूरा अकाउंट्स हो चुका है, पूरा बिजनेस स्टडीज, पूरा इकोनॉमिक्स है, साथ में अकाउंट्स के 3 साल के पेपर भी हैं, बिजनेस स्टडीज के भी पेपर हैं, इकोनॉमिक्स के भी हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। तो आपको रिकॉर्डेड मिलने वाला है, लाइव जो पढ़ते थे उनके लिए हो चुका है। तो ये कहानी है एप्लीकेशन की। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, तो जहाँ पे जो भी अपडेट है वो आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और मैं थोड़ा सा हेल्प कर पाया तो लाइक जरूर करें।